कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत यादव। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा है क्या, इल्यूमिनेशन। कल इसके बारे में मैंने कुछ बताया था और आज हम लोग उसी से संबंधित एक हमारा अगला टॉपिक है ऊष्मीय एवं प्रकाश विकिरण, जिसको हम कहते हैं हीट एंड लाइट रेडिएशन। क्या कहते हैं, हीट एंड लाइट रेडिएशन। इसका मतलब है कि ऊष्मीय एवं प्रकाश विकिरण। अब हम लोग देखेंगे ऊष्मीय एवं प्रकाश विकिरण से क्या मतलब है। मतलब इसका है किसी भी प्रकार के हीटिंग एलिमेंट से मतलब है। कोई किसी भी प्रकार का, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट की, हम लोग बात करते हैं किसकी, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट की, विद्युत ऊष्मीय तत्व की, तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट को जब 900 अंश सेल्सियस से ज़्यादा क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वह हीटिंग एलिमेंट को कितने अंश सेल्सियस से गर्म करते हैं, 900 अंश सेल्सियस से ज़्यादा पे गर्म करते हैं। तो यह हीटिंग एलिमेंट क्या करता है, हीट के साथ साथ क्या करता है, लाइट भी रेडिएट करता है, लाइट को भी उत्सर्जित करता है। हम लोग देख क्या रहे हैं, किसी भी यदि इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट को 900 अंश सेल्सियस से अधिक के टेम्परेचर पे क्या करें हम लोग, अगर उसको गर्म करें, अगर वह हीट हो रहा है तो वह क्या करेगा, ऊष्मीय किरणों के साथ साथ वह प्रकाश किरणें भी क्या करता है, उत्सर्जित करता है। ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट होते हैं और इसको हम कहते हैं ऊष्मीय एवं प्रकाश विकिरण। एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि जब उस इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट को 900 अंश सेल्सियस से अधिक पे उसको गर्म करेंगे, तभी उसके साथ साथ क्या होगा, लाइट और हीट दोनों रेडिएट होंगे। लेकिन अगर हम लोग क्या कहते हैं, बिलो 900 अंश सेल्सियस, मतलब 900 अंश सेल्सियस से नीचे अगर हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट को, तो उससे क्या होगी, केवल ऊष्मीय विकिरणें ही क्या होंगी, उत्सर्जित होंगी। उससे केवल ऊष्मीय विकिरणें उत्सर्जित होंगी। तो हमें यह देखना रहता है किसी भी इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट को बनाने से पहले या बनाते समय उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट को बनाते समय उसका गलनांक बिंदु, या जिसको क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट उच्च होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं यार, लाइट और हीट रेडिएशन में मैंने देखा किसी भी इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट को यदि हम क्या करें, 900 अंश सेल्सियस से अधिक पे उसको क्या करें, गर्म करेंगे, तो उससे क्या होगा, ऊष्मीय किरणों के साथ साथ प्रकाश किरणें भी उत्सर्जित होंगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, उसे 900 अंश सेल्सियस से कम के टेम्परेचर पे क्या करेंगे, उसे हीट करेंगे, तो उससे केवल क्या होगी, ऊष्मीय किरणें ही भी उत्सर्जित होंगी। और किसी भी इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट को बनाते समय हमें यह देखना चाहिए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्ति की डिफिनीशन के बारे में कि इल्यूमिनेशन कहते किसको हैं या इल्यूमिनेशन होता क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल लाइट और इल्यूमिनेशन के बारे में बताया है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इल्यूमिनेशन की डिफिनीशन या प्रदीप्ति किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, या हम लोग एक फार्मूला देखते हैं, E बराबर होता है F/A। यह हमारा फार्मूला किससे है, रिलेटेड है, प्रदीप्ति से रिलेटेड है। तो E और F और A क्या है, वेयर हम लोग देखेंगे, वेयर जहाँ E क्या है, इल्यूमिनेशन और F क्या है, लुमिनस फ्लक्स, और A क्या है,
तल का क्षेत्रफल या जिसको कहते हैं सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में। अब एक चीज़ हम लोग देखेंगे, यह जो हमारा फार्मूला इसे हम लोग निकालेंगे इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं या प्रदीप्ति किसे कहते हैं। तो कोई भी अगर प्रकाश, अगर यह हमारा कोई बल्ब है तो यह प्रकाश है, अगर यह इस बल्ब यहाँ लगा हुआ है तो इसका प्रकाश क्या होगा, किसी भी चाहे जहाँ भी लगाया जाए वो किसी तल पे पड़ेगा या जिस तल पे पड़ेगा तो यह हमारा क्या होगा, यही हमारा सरफेस होगा। तो हम लोग इस तरीके से निकाले हैं कि यह जो हमारा फार्मूला बताता है E बराबर या बाई ए जो इल्यूमिनेशन की डिफिनीशन को प्रदर्शित करता है, तो हम लोग यह कहेंगे कि किसी भी प्रकाशित तल के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी प्रकाशित तल के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले लंबवत ल्यूमिनस फ्लक्स की कुल मात्रा ही हमारी क्या कहलाती है, प्रदीप्ति कहलाती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, किसी भी प्रकाशित तल के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले लंबवत ल्यूमिनस फ्लक्स की कुल मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्ति कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा डिफिनीशन, किसी प्रकाशित तल के एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाले लंबवत फ्लक्स की कुल मात्रा प्रदीप्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रदीप्ति कहलाती है। और हम लोग देखते हैं जैसा कि क्या हो जाएगा, E बराबर एफ बाई ए। और हम लोग देखते हैं जो F होता है वह हमारा इल्यूमिनेशन है या प्रदीप्ति किस में होगी, यह होती है लक्स में। क्या होगा, लक्स में होता है। और इसका ल्यूमिनस फ्लक्स या ज्योति फ्लक्स क्या होगा, वो हमारा होता है किसमें, ज्योति फ्लक्स एक्स जो होगा वो हमारा किस में होगा, ल्यूमेन में। और एकांक क्षेत्रफल जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीटर स्क्वायर जो क्रॉस सेक्शन एरिया या वर्ग मीटर। और एक चीज हम लोग यह देखते हैं कि एक लक्स बराबर होता है, 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। हमसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अभी 1 लक्स बराबर कितना आएगा, ध्यान देंगे तो 1 लक्स बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रा क्या होगा, ल्यूमेन हो जाएगा और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक लक्स होता है तो 1 लक्स बराबर हम लोग लिख लेंगे क्या, 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 लक्स। और दूसरा क्या है, 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर के अलावा इसको क्या कहते हैं, इसको प्रायः मीटर कैंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक अन्य जिसको क्या कहते हैं, मीटर कैंडल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद इसका एक अन्य मात्रक मिली फोट होता है। इसका एक अन्य मात्रक मिली फोट भी होता है, मिली फोट भी होता है। तो हम लोग कहते हैं 1 मिली फोट बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग देखते हैं कि 1 मिली फोट बराबर में क्या होता है, 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ प्रदीप्ति को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति को एक अन्य मात्रक से या प्रदीप्ति को नापने के लिए या प्रदीप्ति के मेजर करने के लिए, इल्यूमिनेशन को मापने के लिए लाइट मीटर का भी प्रयोग किया जाता है। एक होता है हमारा क्या, लाइट मीटर का भी प्रयोग करते हैं। लाइट मीटर का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग एक और देखते हैं, किसी प्रकाशित तल की
किसी प्रकाशित तल की प्रदीप्ति मापने का एक अन्य मात्रक फुट कैंडल भी होता है। फुट कैंडल भी होता है। तो दूसरा एक मात्रा क्या होता है प्रदीप्ति का? फुट कैंडल। इससे भी हम लोग क्या करते हैं, प्रदीप्ति को मेजर कर सकते हैं, इल्यूमिनेशन को। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि जो इल्यूमिनेशन पढ़े हैं या जो प्रदीप्ति पढ़े हैं E बराबर है F/A, इस प्रदीप्ति में आने वाले जैसे बेसिक टर्म हमारे होते हैं इल्यूमिनेशन, ल्यूमिनस फ्लक्स और उसके बाद क्या सतह का क्षेत्रफल। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आएंगी इल्यूमिनेशन में उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा हेडिंग क्या है, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी आएंगी, जो शब्दावली आएगी, उस शब्दों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे इसमें है E बराबर F/A, तो क्या है ल्यूमिनस फ्लक्स है, उसके बाद यह क्या है ल्यूमेन है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या है ल्यूमिनस फ्लक्स किसे कहते हैं। या पहला हमारा है ल्यूमिनस फ्लक्स, या इसे हम किस नाम जानते हैं, प्रदीप्ति फ्लक्स के नाम से जानते हैं। इसको इल्यूमिनेशन फ्लक्स या प्रदीप्ति फ्लक्स कहेंगे। हमारा हो जाएगा इल्यूमिनेशन फ्लक्स या प्रदीप्ति फ्लक्स इसको कहते हैं। तो क्या होता है हमारा प्रदीप्ति फ्लक्स? किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाले संपूर्ण प्रकाश की कुल मात्रा ही हमारी क्या कहलाती है, इल्यूमिनेशन फ्लक्स कहलाती है, या जिसको प्रदीप्ति फ्लक्स कहते हैं। जैसे अगर कोई भी हमारा क्या है, एक लैंप जल रहा है, या ठीक है यह लैंप जल रहा है और इस लैंप का प्रकाश किसी सतह पे पड़ रहा होगा, इस तरीके से किसी भी सतह पे पड़ रहा होगा, तो हम लोग देखते हैं, हम लोग प्रदीप्ति फ्लक्स इसे कहेंगे। तो हम लोग प्रदीप्ति फ्लक्स उसे कहेंगे किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित, और यह हमारा प्रकाश स्रोत है, किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश किरणों की कुल मात्रा या प्रकाश की कुल मात्रा ही हमारी क्या कहलाती है, प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाती है। इसे प्रायः हम F या फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित संपूर्ण प्रकाश की कुल मात्रा प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाती है। प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाती है। ये हमारी क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया प्रदीप्ति फ्लक्स का। और इसे प्रायः F या फाई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ल्यूमेन होता है। तो यह बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारी क्या, इल्यूमिनेशन से संबंधित बेसिक टर्मिनोलॉजी में जिसको हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति फ्लक्स कहते हैं। प्रदीप्ति फ्लक्स में मैंने आप लोग को यही बताया कि किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की या संपूर्ण प्रकाश की कुल मात्रा ही क्या कहलाती है, प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाती है। और इसको प्राय हम F से प्रदर्शित करते हैं तथा या फाई से प्रदर्शित करेंगे, और इसका मात्रा क्या होता है, ल्यूमेन होता है। अब हम लोग देखें क्या इल्यूमिनेशन देखे हैं, और इल्यूमिनेशन के जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है क्या, ल्यूमिनस फ्लक्स या जिसको हम कहते हैं प्रदीप्ति फ्लक्स को देखे हैं। और प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, ल्यूमेन होता है। अब हम लोग देखेंगे ल्यूमेन क्या होता है। ल्यूमेन किसे कहते हैं, जो प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक होता है। तो हम लोग कहेंगे ल्यूमेन क्या होता है कि किसी मानक मोमबत्ती के एक ठोस कोण जिसको क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल,
एक ठोस कोण में उत्सर्जित प्रकाश की कुल मात्रा ल्यूमेन कहलाती है। ल्यूमेन कहलाती है। और यह ल्यूमेन क्या है? प्रदीप्ति फ्लक्स या प्रदीप्ति फ्लक्स का क्या है? मात्रक है। और हम लोग यह देखते हैं क्या कि ल्यूमेन किसे कहते हैं, तो दिया गया है कि किसी मानक मोमबत्ती के एक ठोस कोण में उत्सर्जित प्रकाश की कुल मात्रा क्या कहलाती है? ल्यूमेन कहलाती है। तो एक मानक मोमबत्ती मतलब जो मोमबत्ती बनती है वो क्या है? एक मोमबत्ती मानक मोमबत्ती बनती है। तो हम लोग अभी इसके आगे वाले टर्म में पढ़ेंगे कि मानक मोमबत्ती क्या होता है। हम लोग यह जाने कि किसी मानक मोमबत्ती या एक स्टैंडर्ड जो मोमबत्ती होती है उसके एक ठोस कोण में जितने भी, अगर एक सॉलिड एंगल बन रहा है, जो भी अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, जो एक अगर कोई सॉलिड एंगल बन रहा है तो किसी अगर कोई यह मोमबत्ती जल रहा है, तो अगर यह मोमबत्ती जल रहा है तो इस मोमबत्ती के एक सॉलिड एंगल में, मतलब क्या है? एक ठोस कोण, एक कोण होता है और क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है। तो उस मानक मोमबत्ती के ठोस कोण में जितने भी क्या होंगे? प्रकाश की कुल मात्रा उत्सर्जित होगी उससे, उसी को हम क्या कहेंगे? एक ल्यूमेन कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक ठोस कोण क्या होता है अगले क्लास में। अब हम लोग देखेंगे एक सॉलिड एंगल के बारे में कि एक सॉलिड एंगल क्या होता है। हर एक दूसरे से क्या है? लगी हुई डिफिनीशन है। अगर हम ल्यूमेन पढ़ेंगे तो उसके बाद एक ठोस कोण आया इसमें। अब उसके बाद अगला जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? एक ठोस कोण के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें तथा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।